क्या साल 2023 में कर्नाटक में होने वाला विधानसभा चुनाव इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव होगा? क्या 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक का चुनाव ऐसा होगा जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस और जनार्दन रेड्डी की पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के लिए भी करो या मरो जैसा होगा? आखिर कर्नाटक में हर रोज कैसे बदल रहे हैं राजनीतिक समीकरण, जिसने इस चुनाव को कर्नाटक का सबसे दिलचस्प चुनाव बना दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां भाजपा की सरकार है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे बसवराज बोम्मई फिलहाल कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की कोशिश है कि फिर से बसवराज बोम्मई ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी की राह में जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो कोई दूसरी विरोधी पार्टी नहीं बल्कि उनके अपने हैं जो विरोधी हो गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है बेल्लारी बंधुओं के नाम से थोड़े कुख्यात और रेड्डी ब्रदर्स के नाम से ख्यात 3 भाइयों में से एक भाई जनार्दन रेड्डी का, जिन्होंने अब बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बना ली है। नाम रखा है कल्याण राज्य प्रगति पक्ष और अब वो कर्नाटक की 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के अलावा कांग्रेस और जेडीएस से होगा। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि जनार्दन रेड्डी के 2 भाई गली सोमशेखर रेड्डी और गली करुणाकर रेड्डी अब भी बीजेपी से विधायक हैं। वहीं भाइयों के बाद सबसे करीबी श्रीरामुलु भी बीजेपी से विधायक हैं और मुंबई सरकार में परिवहन मंत्री हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इनके भाई सोमशेखर और करुणाकर के अलावा श्रीरामुलु भी बीजेपी छोड़ जनार्दन के साथ आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए कर्नाटक में राह आसान नहीं होगी। लेकिन मुश्किल बीजेपी की यहीं खत्म नहीं हुई है। बीजेपी की इससे भी बड़ी मुश्किल हो सकते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आबादी वाले लिंगायत समूह के सबसे बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो 80 साल के हैं। कह रहे हैं कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन अगर उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र को कर्नाटक की राजनीति में अहमियत नहीं मिलती है तो वो बगावत कर सकते हैं। अब रेड्डी ब्रदर्स की चुनौती और येदियुरप्पा की बगावत एक साथ मिल जाए तो ये बीजेपी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इसे बीजेपी 2013 के विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। तब उसे 70 सीटों का नुकसान हुआ था और उसकी सीटें 110 से घटकर 40 पर आ गई थी। तब हुआ यह था कि अवैध खनन में साल 2011 में जनार्दन रेड्डी को जेल जाना पड़ा था। बीएस येदियुरप्पा को भी इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर कर्नाटक जनता पक्ष नाम की नई पार्टी बना ली थी। बी श्रीरामुलु ने भी बीजेपी छोड़ दी थी और बीएस कांग्रेस बना ली थी और तब बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन बीजेपी की इस चुनौती का ये कतई मतलब नहीं है कि कांग्रेस के लिए राह आसान है। कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां हैं और बीजेपी से भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। लेकिन मुख्य विपक्षी वो भी नहीं है। वहां भी कांग्रेस के 2 कद्दावर नेताओं की आपसी भिड़ंत है, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक दिखे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और ये कई बार जाहिर हो चुका है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से परिस्थितियां कुछ अनुकूल होती दिख रही हैं, क्योंकि एक तो कर्नाटक खड़गे का गृह राज्य है और दूसरा खड़गे दलित समुदाय से आते हैं, जिसका कर्नाटक में सबसे ज्यादा वोट है। बाकी रही बात जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर की, तो वहां तो परिवार में ही बिखराव है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की बनाई इस पार्टी में उनके परिवार से ही इतने दावेदार हैं कि उन्हें संभालना आसान नहीं है। देवेगौड़ा के दूसरे बेटे एचडी रेवन्ना कर्नाटक में मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे सूरज रेवन्ना एमएलसी हैं और दूसरे बेटे प्रज्वल रेवन्ना सांसद हैं। लेकिन अब एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना ने भी कर्नाटक की हसन सीट से दावेदारी ठोक दी है और इसकी वजह से देवेगौड़ा के राजनीतिक उत्तराधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी असहज हो गए। ऐसे में एचडी कुमारस्वामी के सामने बीजेपी, कांग्रेस और रेड्डी ब्रदर्स की कल्याण राज्य प्रगति पक्ष तो चुनौती है ही, परिवार को मनाना और उन्हें एकजुट रखना उससे भी बड़ी चुनौती है। बाकी एचडी कुमारस्वामी को यह बेहतर याद होगा कि 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे उनके विधायक एक एक कर टूट गए और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस के साथ भी यही खेल हुआ था। तो जीत के बाद भी हार का स्वाद चख चुकी इन दोनों पार्टियों को चुनाव जीतने के बाद भी अपने विधायकों को अपने साथ जोड़े रखने की जो चुनौती है वो चुनाव में जीत से भी बड़ी है। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस बार कर्नाटक का चुनाव तो दिलचस्प होगा ही होगा। चुनाव के बाद जो राजनीतिक गठजोड़ बनेंगे
वो और भी ज्यादा दिलचस्प होगी। तो चुनाव का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।